गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो बढ़िया होंगे और मम्मी पापा भी खैरियत में होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का फिजिक्स। किसका? क्लास 12th का। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे, 10th पढ़े होंगे। 10th से कुछ ज़्यादा आपको रिलेटेबल है 12th, क्लास 12th कुछ ज़्यादा ही है, कम तो नहीं है बोलेंगे, कुछ ज़्यादा है, तो बारीकी से पढ़ना होता है। तो चलिए फिर से वही लेक्चरबाजी करते हैं। आप लोग तो जानते हैं भौतिकी किसे कहते हैं। फिर भौतिकी के पिता के बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे लेक्चर फर्स्ट देखिएगा और उसमें आपको पता चल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नहीं जानते तो नोट करिए भौतिकी के बारे में। चलिए हेडिंग लगाइए फिजिक्स, लिखिए हेडिंग लगाइए फिजिक्स, लिखिए फिजिकल साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ के ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ही भौतिकी कहते हैं। नोट किए, फिजिकल साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ के ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ही भौतिकी कहते हैं। फिजिक्स में भौतिकी कम और मैथ ज़्यादा है, इसीलिए मैथ का बेसिक आप लोग 11th का लेसन 1 देख लीजिएगा, लेक्चर 1 से देख लीजिएगा। पहले हम मैथमेटिक्स टूल्स बताए हैं, बारीकी से प्रत्येक पॉइंट का डेरिवेटिव हो गया, जैसे कैलकुलस हो गया, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पोलिनोमियल्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, स्लोप का फॉर्मूला, सब कुछ बारीकी से बताए हैं। आप लोग को देख लीजिएगा और कुछ पॉइंट समझ में आ जाएंगे, अच्छे समझ में आ जाएंगे। कुछ पॉइंट, कुछ अब भौतिकी है तो मैथ तो है ही, मैथ उसमें बताए हैं, शुरू से वेक्टर्स बताए हैं, सब कुछ पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए अब पढ़ते हैं भौतिकी। लिखिए फिजिकल साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ के ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ही भौतिकी कहते हैं। फिर फादर्स ऑफ फिजिक्स न्यूटन्स, फिर मॉडर्न फिजिक्स का फादर आइंस्टीन को कहा जाता है। बात आप लोग को पता होनी चाहिए, फिजिक्स का पिता न्यूटन को कहा जाता है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स जो है किनको कहा जाता है? आइंस्टाइन को कहा जाता है। उनका एक समीकरण था जो बवाल मचा दिया था, आप लोग उनके बारे में जानते होंगे, E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर। दौर आता है, दौर, हाँ समझते होंगे, कोई चीज का ट्रेंड आता है, ट्रेंड। उसी प्रकार से आइंस्टीन का ट्रेंड जब आया था तो उसने क्या क्या लॉन्च किया था? E बराबर mc स्क्वायर, इनका निर्माण किया था, इनके बारे में आपको बताया था। इनसे ही विभिन्न प्रकार के रासायनिक हथियार बनते हैं। देखिएगा बहुत सारे ऐसे बुक्स है जिनके फ्रंट पेज पे इसने आपको लोगो बना हुआ रहेगा, E बराबर mc स्क्वायर। तो इनके बारे में जानेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, जो आपको अप्रॉक्स सितंबर या अक्टूबर में स्टार्ट होगी। तो पहले देख लेते हैं सिलेबस। फिजिक्स 100 मार्क का रहेगा आपको बोर्ड में, जिसमें से थ्योरी में से 70 मार्क्स रहेगा और प्रैक्टिकल में 30 मार्क रहेगा। तो थ्योरी का आपको एग्जाम होगा सेंटर चेंज करके और प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा आपको होम सेंटर पे। चलिए, तो कुल हमको 10 यूनिट पढ़ना होता है भौतिकी में। कितना यूनिट पढ़ना होता है? 10 यूनिट। अब हम लिखाएंगे इनके अंतर्गत आने वाले अध्याय। तो बहुत सारे अध्याय आते हैं, करीब 27 से 28 अध्याय आते हैं, इसलिए हम प्रत्येक को यूनिट वाइज में बांट दिए हैं। टोटल 10 यूनिट में बातें हैं, एक एक यूनिट के बारे में जानेंगे, पूरे 10 यूनिट के बारे में जानेंगे, किसमें क्या पढ़ना है और किसमें क्या नहीं पढ़ना है। तो बिना किसी खेद का स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। कुल 10 यूनिट है, जिसमें से अभी स्टार्ट किए हैं यूनिट 1। देखिए पहला यूनिट आता है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बहुत लॉन्ग चैप्टर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इट मीन्स 30 पीरियड्स का होगा, 30 60 रोज का। सो देखेंगे और
अच्छे से जानेंगे। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रो मतलब हो गया आपको इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स मतलब हुआ आपको इन रेस्ट। इलेक्ट्रॉन मतलब हो गया चार्ज और स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ, इन रेस्ट मतलब रुका हुआ। यानी भौतिकी की वह शाखा जिनके अंतर्गत हम रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। किनके आवेश के बारे में बोलिए तो रुके हुए आवेश के बारे में। 10th में पढ़े थे गतिशील आवेश के बारे में कुछ जाने थे। अभी हम 12th में पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें भी उस आवेश के बारे में जो आवेश क्या हो, रुका हुआ हो। हम गतिशील आवेश के बारे में पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन अभी पहले समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इनको इस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं, भौतिकी की वह शाखा जिनके अंतर्गत हम रुके हुए आवेश के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत मुख्यतः 4 चैप्टर्स आते हैं। कितने चैप्टर्स आते हैं? 4 चैप्टर्स। अगर हम सब कंबाइन करके एक ही में पढ़ा देंगे तो आपको लगेगा कि खिचड़ी जैसे हो जाएगा, इसीलिए हम सबको अलग कर दिए हैं। भात को अलग कर दिए हैं, दाल को अलग कर दिया, पापड़ को अलग कर दिया और सब्जी को अलग कर दिए हैं। सबके बारे में जानेंगे, भात में कौन कौन सा मटेरियल लगा है और दाल में भी कौन कौन सा मटेरियल लगा हुआ है, पापड़ में भी क्या क्या लगा हुआ है और सब्जी में क्या क्या लगा हुआ है। चारों चीज के बारे में बारीकी से जानेंगे। तो आइए चैप्टर 1 के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ थीम देते हैं उनका। चैप्टर 1 है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको सुनिए के लगा होगा कि कुछ बड़ा है, सही में कुछ बड़ा तो है। पहले हम जानेंगे विद्युत आवेश के बारे में, जो आप 10th में जान चुके हैं। यदि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है या इलेक्ट्रॉन को उस पर डाला जाता है, तब उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का क्या आ जाता है, गुण आ जाता है। उसे ही क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? आवेश के बारे में जानेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में जानेंगे, 3 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर आपको कूलम्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है 12th के लिए, वीवीआई पॉइंट है। कूलम्स ने अपना कुछ नियम दिए, उस नियम के बारे में जानेंगे। कूलम्स ने 2 चार्ज के बारे में दो चार्ज के बारे में कुछ नियम दिए। यदि 2 चार्ज बॉडी एक साथ हो या कुछ दूरी में हो या कुछ कम दूरी में हो, तो उनके बारे में जो कुछ उसने देखा, जो कुछ उसने पाया, उनको बताया, उन्हीं के नियम को हम क्या बोलते हैं, कूलम्स नियम बोलेंगे। आपको बताएंगे 2 चार्ज के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उनके मैग्नीट्यूड के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। फिर उसने दूसरा नियम दिया, 2 चार्ज बॉडी के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एक एक चीज पढ़ेंगे और बारीकी से समझेंगे। फिर वहां पे कांस्टेंट आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिनका मान होता है 9 × 10⁻9। फिर वहां पे परमिटिविटी आ जाता है, उनका बीमा निकालते हैं, मात्रक निकालते हैं, सब कुछ निकालते हैं। फिर रिलेटिव परमिटिविटी आ जाता है, सब कुछ बताएंगे बारीकी से। फिर कूलम्स लॉ आपको खत्म हो जाएगा, तब स्टार्ट होगा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर स्टार्ट होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि पूछता है वीवीआई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इसे वेक्टर ई द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। वेक्टर ई बराबर हो जाता है आपको वेक्टर एफ अपॉन क्यू। जानेंगे जब हम चैप्टर से बताएंगे तो अच्छे से इनको समझेंगे। फिर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी खत्म हो जाएगा। उनके बाद विद्युत बल रेखाएं पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते हैं, 10th में पढ़े होंगे। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, चुंबकीय बल रेखाएं, वो भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। और इधर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, पढ़ाएंगे, सब कुछ जानेंगे। फिर सम इक्विपोटेंशियल क्षेत्र आएगा, सब कुछ एकदम बारीकी से जानेंगे। ऐसे ऐसे पढ़ते जाएंगे, बाद में आ जाएगा आपको डायपोल। क्या आ जाएगा, डायपोल। फर्स्ट नाम सुनेंगे, उनको हम और अच्छे से डिटेल से बताएंगे। फिर डायपोल पढ़ाने के बाद, डायपोल में देखिए होता है क्या, 2 चार्ज ही होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। अगर यह प्लस क्यू हो गया तो एक चार्जेस का क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, लेकिन साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। और उनकी बीच के जो डिस्टेंस है मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिनिमम 2L। कोई दिक्कत, तब जो कंडीशन में बनेगा स्थिति, वही स्थिति डायपोल कहलाता है। फिर डायपोल मोमेंटम पढ़ेंगे, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को डायपोल मोमेंटम कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित करते हैं, P बराबर 2QL, समझेंगे। फिर उनका मात्रक जानेंगे, फिर उनका बीमा जानेंगे, एक एक चीज जानेंगे। फिर आपको
इलेक्ट्रिक डायपोल निकालना पड़ेगा एक्सिस पोजीशन पे, अक्षीय स्थिति में, फिर निरक्षीय पोजीशन में, फिर आ जाएंगे, फिर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे एक्सिस अक्षीय पोजीशन में, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे आपको निरक्षीय पोजीशन में, फिर विद्युत विभव आपको निकालेंगे अक्षीय पोजीशन में, फिर विद्युत विभव आपको निकालेंगे निरक्षीय पोजीशन में। सब कुछ जानेंगे, उनके बाद ये चैप्टर जाके आपको खत्म होगा विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, लगभग 15 या 20 रोज के आसपास। फिर इसमें आ जाता है आपको गॉस प्रमेय। क्या आ जाता है? गॉस प्रमेय। अब पूछेगा सर गॉस किस प्रमेय, किस पक्षी का नाम है? तो भाई पक्षी ना, ये भी साइंटिस्ट है, ये भी अपना कुछ कुछ नियम दिए। आप लोग तो शुरू में पढ़ेंगे, न्यूटन ने सेब के बारे में जाना, उनका नियम दिया और हम लोग को जिंदगी चौपट कर दिया। अभी न्यूटन के बारे में सुने हैं, धीरे धीरे देखिए ना क्या क्या सुनना पड़ता है आपको। गॉस सुनना पड़ेगा, न्यूटन सुनबे किए हैं, आइंस्टीन सुनना पड़ेगा, किरचॉफ बहुत सुनना पड़ेगा आप लोग को। बस सब्र रखिए। फिर वायु सावर्त, लगेगा कि ये नाम सब किसी जीव जंतु का है, लेकिन जानेंगे सब के बारे में अच्छे से जानेंगे। इस सब ने मेरी जिंदगी को बर्बाद नहीं किए, हम लोग की जिंदगी को आबाद किए। चलिए देखिए गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय जब भी हम एंट्री करेंगे तो पहला मुलाकात होगा आपको, पहला मुलाकात होगा आपको विद्युत फ्लक्स से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छे से मुलाकात होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं? बोलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उनके बारे में बहुत ही बारीकी से अच्छे से जानेंगे। इसे फै द्वारा सूचित किया जाता है, फै बराबर ए, वेक्टर ए और वेक्टर ई। देखिए ऐसे करके, फै बराबर वेक्टर ई इंटू स्केलर वेक्टर ए। फिर यहां से हट जाएगा तो क्या हो जाता है? ई ए कॉस थीटा। जानेंगे चैप्टर में जाएंगे तब सब कुछ हो। फिर गॉस विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के बारे में अपना कुछ नियम्स दिया, जिसे हम लोग सीखेंगे। गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए बहुत सारे प्रमेय दिए, और उसमें भी बहुत अलग अलग पदार्थ के लिए सब कुछ बारीकी से जानेंगे। एक चीज और अध्ययन करना होगा आपको विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र में, डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। आपको पता होगा मास का मान क्या होता है? नियत होता है, चेंज नहीं होता है। जबकि चार्ज का मान क्या होता है? बोलिए, वेरिएबल होता है, कभी प्लस कभी माइनस का और कभी जीरो। कोई दिक्कत? लेकिन मास का मान हमेशा पॉजिटिव होता है। आपको पता चलेगा चार्जेज कभी अट्रैक्शन करते हैं तो कभी रिपल्सन करते हैं, लेकिन मास ऐसा कुछ नहीं होता। मास हमेशा क्या करते हैं? सिर्फ अट्रैक्शंस करते हैं। सब कुछ जानेंगे। फिर आइए विद्युत विभव। इसमें हम पहले पढ़ेंगे विभव, फिर विभवांतर, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत कुछ जानने को इसमें चैप्टर में मिलेगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। फिर वर्क डन वगैरह वगैरह सब बहुत कुछ जानेंगे बारीकी से, सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। अब आइए चौथा चैप्टर से आपको विद्युत धारिता। विद्युत धारिता आप लोग 10th वाला दिमाग लगा के आए होंगे। वो जो मैथ में नहीं होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, उसमें जो धारिता निकालते हैं शायद वॉल्यूम, आप लोग उस नहीं सोचिए इनको। इनके बारे में कुछ हम हल्का बताते हैं। पंखा देखें, पंखा जो, हाँ सर देखे हैं, वो हाथ पंखा नहीं रे बकलोलवा, अथी वाला छत पंखा, उसमें गोलका टाइप का बैटरी लगल होता है। क्या लगल होता है? बैटरी। खास करके विद्युत धारिता में हम उसी के बारे में जानेंगे। उनको ही बोलते हैं कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। सब कुछ जानेंगे, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता। विद्युत धारिता के बारे में जानेंगे। फिर पहला तो इसमें टर्म आ जाएगा कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स, फोरबिडन गैप। फिर डाइलेक्ट्रिक, दो प्रकार के पोलर और नॉन पोलर पढ़ेंगे। फिर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद पढ़ेंगे फिर विद्युत धारिता, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस 3 प्रकार के होते हैं, पैरेलल, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। फिर तीनों का हम व्यंजक प्राप्त करेंगे, तीनों को तोड़ेंगे अच्छे से। फिर एक आ जाएगा इसमें वान डी ग्राफ, जो कि बहुत बार पूछा गया है विवेक पॉइंट में, उसमें हम लिखा देंगे। वान डी ग्राफ जनरेटर्स होता है, इसके द्वारा हम अधिक पोटेंशियल आवेश का उत्पत्ति करते हैं। हम बताएंगे उनके बारे में अच्छे से सब कुछ डिटेल से। फिर वान डी ग्राफ पढ़ने के बाद पढ़ेंगे धारिता का घनत्व पढ़ेंगे अच्छे से। उनके बाद इस चैप्टर को भी सोहा कर देंगे। फिर आएंगे यूनिट 2, नाम से ही पता चलता है करंट इलेक्ट्रिसिटी।
हाँ सर, इसमें कुछ कुछ नाम सुना हुआ लगता है। ओम का नियम पढ़े हुए। हाँ, 10th का सबसे अच्छा प्रश्न था, ओम का नियम क्या है, इनका सत्यापन करे। अभी उसमें ही नहीं सुनना है, बहुत ही कुछ सुनना है। चलिए, विद्युत चालन तथा ओम का नियम, इसमें हम इलेक्ट्रिक के बारे में जानेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानेंगे, फिर वही जो जितना 10th में पढ़े हैं ना सब इसमें जानवे करेंगे। रेसिस्टेंस पढ़ेंगे, रेसिस्टिविटी पढ़ेंगे, फिर ओरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी पढ़ेंगे, 24-25 इक्वेशन को देखेंगे अच्छे से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, थर्मोनिक मोशन, रिलेक्शन टाइम, इस सब कुछ जानने के बाद फिर ओम्स का नियम्स, फिर रेसिस्टेंस, 2 टाइप का रेसिस्टेंस होता है, ग्रुपिंग करते हैं उनको हम 2 प्रकार से, एक होता है सीरीज में, एक होता है पैरेलल में, जहां पे आप लोग को पता चलेगा सब कुछ हो। एक चीज तो देखिए, विद्युत धारिता का भी ग्रुपिंग होता है, इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, सीरीज में और पैरेलल में। हम बताएंगे जब हम बताने लगेंगे। तो रेसिस्टेंस का ग्रुपिंग करेंगे, उनके बाद आ जाएगा कलर कोड। क्या आ जाएगा? कलर कोड। कलर कोड मतलब उससे हम क्या करते हैं, चार्जर को कभी तोड़िएगा, जो भी पहले चार्जर सब होता है उस पे देखिएगा इस टाइप का होता है रेसिस्टर, ऐसे रहेगा, रहता है ना। और उस पे देखिएगा पेंट किया हुआ रहता है, लाल, ब्लू, नीला, काला, पीला सब रहता है उस पे, रहता है कि नहीं रहता है। उनके बारे में हम बताएंगे कलर कोड में, उनका नाम ही है कलर कोड। उनको कुछ जैसे कौन कौन कलर पहले आएगा, किनका प्रतिरोध कितना होगा, सब कुछ जानेंगे। जैसे BB, रॉय, GB, VG, WG, SN, ये सब ट्रिक्स सब बनाए हैं अपने से याद रखने के लिए, हम आपको रटवाएंगे और आपको बतलाएंगे भी। कलर कोड से फिर हम किसी भी फिर नेट का क्वेश्चंस करेंगे, फिर IITJ का भी क्वेश्चंस देखेंगे। न्यूमेरिकल फुल्ली है, न्यूमेरिकल में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, एक एक न्यूमेरिकल आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे और समझा समझा के बताएंगे। और उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स करवाएंगे सब प्रीवियस पेपर JEE नीट का होगा और कुछ बोर्ड एग्जाम्स का भी होगा। फिर ओम्स के नियम के बारे में जानेंगे, फिर आपको आ जाएगा विभव मापी के बारे में जानेंगे, और जितने भी कुछ आएंगे सब कुछ बारीकी से अच्छे से जानेंगे। फिर आते हैं चैप्टर 2 में, किरचॉफ्स का नियम, इनका नाम नहीं सुने होंगे, हाँ सुने होंगे जो पॉलिटेक्निक पढ़े होंगे, क्योंकि उसके फिजिक्स में किरचॉफ्स लॉ आपको है। देखिए किरचॉफ्स, ये भी किसी पक्षी का नाम ना है, एक अच्छा खासा साइंटिस्ट का नाम है। फिर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, 2 तरह से सर्किट होता है, एक होता है सिंपल सर्किट, एक होता है कॉम्प्लेक्स सर्किट। सिंपल सर्किट के बारे में हम आसानी से उनको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको सॉल्व करने के लिए हमको किसका नियम का पालन करना पड़ेगा? किरचॉफ्स का नियम। कॉम्प्लेक्स सर्किट 2 तरह से होते हैं, एक होते हैं किरचॉफ्स ने कॉम्प्लेक्स सर्किट को ज्ञात करने के लिए 2 प्रकार के नियम दिया है। पहला था लूप लॉ और दूसरा था, पहला था जॉनसन्स लॉ और दूसरा था लूप लॉ। जॉनसन्स लॉ में क्या होता था बताएंगे चैप्टर्स में, वो क्या करता था, आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता था, वो भी देखेंगे। और लूप लॉ वो भी क्या होता है हम पढ़ेंगे इस चैप्टर्स में, और वो भी बताएंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम का कैसे पालन करता है। उनके बाद पढ़ेंगे आपको व्हीटस्टोन ब्रिज, बहुत ही VVI हर साल पूछता है, ये भी फर्स्ट नाम सुनेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जानेंगे, फिर उनका कंडीशन जानेंगे और फिर उनको अप्लाई करेंगे। फिर मीटर ब्रिज पढ़ेंगे, कोई दिक्कत। फिर पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे, बहुत कुछ इसमें भी जानने को मिलेगा। चलिए तब देखते हैं नेक्स्ट यूनिट। इतना तक नोट करिए, पोज करके या जैसे करके होता है नोट करिए। चलिए लिख लिए होंगे आप लोग, तो यूनिट 2 के बारे में सब कुछ समझे। अब देखते हैं यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 में आता है आपको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभावता, चुंबकत्व, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। देखिए इसमें 2 चैप्टर्स आते हैं। पहला चैप्टर से आते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें ओस्टेड के प्रयोग के बारे में जानेंगे। ओस्टेड ने क्या प्रयोग दिया था, उसने कैसे करके खोज किया था, जब किसी चालक तार से हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उनके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, वो सब कुछ हम इसमें जानेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? ओस्टेड का सब प्रयोग पढ़ेंगे इसमें। जैसे इसमें आ जाएगा बायो सावर्त लॉ, आ जाएगा बायो सावर्त लॉ पढ़ेंगे। फिर आपको इसमें आ जाएगा
बायो सावर्त लॉ के कुछ एप्लीकेशंस, उनके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। फिर एम्पियर के तैराकी का नियम के बारे में जानेंगे। बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। सबसे अच्छा चैप्टर सब यही है जो पढ़ाने में बहुत सारा मजा आता है। आपको साइक्लोट्रॉन के बारे में जानकारी मिलेगा। जो साइक्लोट्रॉन एक यंत्र है, उनके द्वारा हम क्या करते हैं, बार बार किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में बार बार किसी वस्तु को त्वरित करते हैं, उनको हम हाई वेलोसिटी से क्या करते हैं, कहीं दूर फेंकते हैं। वेलोसिटी सेलेक्टर पढ़ेगा, मोशनल ईएमएफ पढ़ने को मिलेगा, भंवर धाराएं पढ़ने को मिलेगा। जितने भी यानी अच्छा टॉपिक सब कुछ इसमें पढ़ने को मिलेगा। आपको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में सब कुछ बारीकी से जानेंगे। इसमें ओस्टेड ने कैसा प्रयोग किया था, कौन चीज का निष्कर्ष निकाला था, सब कुछ इसमें हम जानेंगे। साइक्लोट्रॉन अभी नाम लेवे किए हैं तुरंत, बहुत ही अच्छा चीज है। फिर आपको ILB sin थीटा वो भी देखने को मिलेगा। सब कुछ जानेंगे इसमें हम, सब कुछ। फिर बायो सावर्त का कुछ एप्लीकेशंस, बायोत कौन था, सावर्त कौन था, सब कुछ उसमें हम जानेंगे। उनके बाद वेलोसिटी सिलेक्टर्स पढ़ेंगे, मोशनल ईएमएफ, भंवर धाराएं, एडी करंट, सब कुछ जानेंगे अच्छे से। 3 एप्लीकेशन था, तीनों एप्लीकेशन। फिर आते हैं चुंबकत्व पे, फिर वही चुंबकत्व पढ़ेंगे जो 10th में पढ़े थे। फिर आपको पढ़ेंगे कृत्रिम चुंबक और प्राकृतिक चुंबक पढ़ने के बाद फिर इसमें विद्युत चुंबकीय फ्लक्स, इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़े थे, विद्युत फ्लक्स, और इसमें क्या पढ़ेंगे हम, मैग्नेटिक फ्लक्स, उनके बारे में भी जानेंगे। उनकी इसमें भी कुछ डायपोल्स आते हैं, उन डायपोल के बारे में जानेंगे। फिर इसमें भी आते हैं आपको मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर पढ़ेंगे चुंबकत्व के प्रकार, 3 प्रकार के या 5 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, सब कुछ हम जानेंगे इसमें। उनके बाद मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाएगा। अभी सब कुछ उतना हम बता नहीं पा रहे हैं जितना कुछ जानना है आपको चैप्टर्स में। कुछ हम आपको बेसिक्स ज्ञान दे रहे हैं कि ये पढ़ना है। जैसे ट्रेलर सब नहीं देखते हैं मूवी का, उसमें थोड़ी उनको देख के पता चलता है, आपको बस यह पता चलता है कि ये सीन है, ये हीरो है और ये हीरोइन है। बस उसने हम कुछ थीम्स बता रहे हैं आपको चैप्टर्स में कि क्या क्या पढ़ना होता है, किनका किनका दर्शन करना होता है, कौन कौन से सॉन्ग्स आते हैं और कौन कौन से गाने आते हैं। दोनों एक ही हुआ। फिर पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यूनिट 4, विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रत्यावर्ती धारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट्स। फिर इसमें चैप्टर 1 में पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस जानेंगे इसमें। फिर फेराडेज ने 2 नियम दिया, दोनों नियम जानेंगे। सेल्फ इंडक्शंस, म्यूचुअल इंडक्शंस नहीं देखे हैं, जब ट्रेन में जाइएगा ना, किसी निक लोग को देखिएगा तो आपके अंदर कुछ कुछ होने लगेगा, उस टाइप का जो आप में परिवर्तन होगा उनको ही बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शंस। सेल्फ इंडक्शंस स्वयं के प्रतिक्रिया द्वारा स्वयं में जब कुछ कुछ होता है तब उनको ही सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। जब किसी और को देख के अगर यहाँ पे कुछ कुछ होता है तब उनको म्यूचुअल इंडक्शंस। वो अच्छे से समझाएंगे, आने दीजिए ना थोड़ा हमको उस पर। और कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? फेराडेज बोले थे, फेराडेज का नियम जानेंगे इसी में। सेल्फ इंडक्शंस, म्यूचुअल इंडक्शंस, इंडिकेटर्स, 2 टाइप का इंडिकेटर्स होता है। इंडक्टर्स 2 टाइप का, उनका भी ग्रुपिंग करेंगे, सीरीज करेंगे, जोड़ेंगे पैरेलल में। और फिर एनर्जी ऑफ इंडक्टर्स पढ़ेंगे, सब कुछ जानेंगे उसमें। फिर आ जाएंगे प्रत्यावर्ती धारा पे, डेनवो के बारे में जानेंगे, विद्युत मोटर और के बारे में कुछ कुछ जान लेंगे। फिर आपको इसमें IRMS बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो IR क्या होता है बोलिए? IRSM है, पता नहीं, हम छोड़िए हटाइए, जो भी हो। कोई दिक्कत? हाँ, IRM इक्वल होता है आपको √2I0। रूट मीन स्क्वायर, सब कुछ जानेंगे अच्छे से। पी की वैल्यू, लीड। फिर आ जाएंगे सर्किट पे। सर्किट्स 5 प्रकार के होते पढ़ेंगे। प्योरली कैपेसिटेंस, प्योरली इंडक्टेंस, 6 प्रकार के। प्योरली कैपेसिटेंस, प्योरली इंडक्टेंस, प्योरली रेजिस्टेंस, LC सर्किट, LR सर्किट और LCR सर्किट। फिर रेजोनेंस कंडीशंस जानेंगे, किस कंडीशंस में रेजोनेंस होता है, सब कुछ बारीकी से प्रत्यावर्ती धारा के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। फिर आपको यूनिट 5 आ जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें कुछ चुंबक के बारे में, कुछ चुंबकीय तरंग के बारे में जानेंगे। आपको
यूवी रे, अल्ट्रावायलेट, सब कुछ रे के बारे में जिसमें जानेंगे, गामा किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, कुछ कुछ इसमें सब कुछ हम जानेंगे। ऐसे करके आपको वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो गया 5 यूनिट्स। और कल देखेंगे यूनिट्स वॉल्यूम 2 में क्या क्या आता है। यूनिट 6 ऑप्टिक्स आ जाएगा, रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल, बहुत कुछ जानेंगे यूनिट्स 6 में, फिर यूनिट 7, फिर यूनिट 8, फिर यूनिट 9 और फिर यूनिट 10th। चलिए तब ऐसे करके ही आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। वॉल्यूम 1 नोट कर लीजिए, कल पढ़ेंगे वॉल्यूम 2 के बारे में कुछ जानेंगे। नेक्स्ट क्लास से लगेगा हेडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और 1 साल उनको मैनेज करेंगे। न्यूमेरिकल का टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग, बहुत ही हम अच्छे से अच्छा न्यूमेरिकल करवाएंगे आपको, नीट का न्यूमेरिकल करवाएंगे और कुछ कुछ जेईई का भी न्यूमेरिकल करवाएंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पूछ करके आप लोग नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए। ओके तब बाय।